अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टेस्ट। मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं आप लोग, एक रैली निकाली गई है विद्यानंदपुर ब्रांच कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी वसी अहमद की लीडरशिप में ये रैली निकाली गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अम्फान और आपका क्या कहते हैं कि जिस तरह की दुर्नीति सरकार की तरफ से की जाती है, उसी का डेपुटेशन में शरीक होने के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राज्य संपादक श्री नरेंद्र चटर्जी जी वहाँ पे गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी विषय को लेकर के आज ये लोग रैली निकाले हैं। आइए हम रैली के बीच जाकर उनसे बात करते हैं। विद्यानंदपुर जीपी के ब्रांच कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब वसी अहमद साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की लीडरशिप में आज ये रैली धिक्कार रैली निकाली गई। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनसे ही जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर इस रैली को निकालने की मेन वजह क्या है। कल हमारे राज्यसभा संपादक कॉमरेड नरेंद्र चटर्जी को, ये आपको भी पता है और पूरे बंगाल वासियों को भी पता है कि आम्फान के नाम में कितना दुर्नीति हुआ है, कितना घोटाला हुआ है। वही अवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे कॉमरेड नरेंद्र चटर्जी जब गए डेपुटेशन में, तो उनको जो है ये टीएमसी सरकार का पुलिस, जिसे हम लोग दौलदास बोलते हैं, क्योंकि अभी पुलिस का काम पुलिसगिरी नहीं रह गया है, पुलिस का काम हो गया है दलाल बन के रह जाना। टीएमसी सरकार के इशारे पे और वहाँ के नेता लोगों के इशारे पे हमारे कॉमरेड नरेंद्र चटर्जी को गिरफ्तार किया था। इसीलिए आज पूरे बंगाल में और बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक और पंचायत लेवल पे ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ धिक्कार मिছিল निकाला गया है। और आज का धिक्कार मिছিল हम लोग का ब्रांच कमेटी विद्यानंदपुर की तरफ से भी था और जो सफल रहा। इस तरह से आपने अभी कहा कि पुलिस प्रशासन के बारे में जो कहा कि ये सरकार की पुलिस और ये एक दलाल बन करके रह गई, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा पुलिस तो जनता के लिए होती है, जनता की हिफाजत के लिए होती है और हमेशा से है जनता के हक हित में काम करती है। आपके बातों से हम सहमत हैं कि जनता के लिए रक्षक है पुलिस, मगर अभी के ज़माने में बंगाल का जो सिचुएशन है, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटिव का जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, उससे पूरे बंगाल के ज़्यादातर अवाम 80-90% अवाम जो है परेशान है पुलिस प्रशासन से। अभी जितने सारे वेस्ट बंगाल के जितने सारे जेल में जाइएगा, आप अगर विरोधी पार्टी करते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक करे चाहे वो सीपीएम करे, तो आपके ऊपर जो है कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है या आपको फंसाया जाता है। इसी तरह का पूरे बंगाल में हमारे कॉमरेड लोगों के साथ किया जा रहा है। और असल में अगर देखिएगा तो अभी पुलिस और पुलिस नहीं रहा। पुलिस का अगर वर्दी उतारिएगा तो नीचे ज़रूर वहाँ पे जो है टीएमसी का अंडरवेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन लोग जो है पूरे बंगाल में जो है दौलदास हो गए, किसी एक पार्टी का वर्चस्व होकर काम कर रहा है। ऐसे पुलिस ऑफिसरों को हम लोग धिक्कार जनाते हैं। और पुलिस होता है अवाम का रक्षक, अवाम के भलाई के लिए काम करता है, मगर ये पुलिस प्रशासन जो है पूरे बंगाल का पुलिस प्रशासन, उनमें से कुछ है ठीक, मगर ज़्यादातर पुलिस प्रशासन जो है अवाम के हक़ में नहीं काम करता है, अवाम को गुमराह करता है, अवाम को झूठे मामलों में फंसा जाता है। और अवाम जो है अभी पूरे बंगाल में पुलिस प्रशासन से खास करके जो है पूरा खफा है, और उसी के लिए आज पूरे बंगाल में जो है आवाज़ उठ रहा है पुलिस के खिलाफ। अभी आप लोगों के धिक्कार रैली यहाँ पे आपकी अगुवाई में या आपके लीडरों की अगुवाई में यहाँ पे आप लोगों ने पूरे समस्तपुर बाज़ार में एक स्लोगन लगाया कि दुर्नीतिर सरकार आर नए दरकार। कल भी चाकुलिया विधायक अली इमरान रम्स भाई की अगुवाई में चाकुलिया ब्लॉक में एक डेपुटेशन दिया गया चंद ज़रूरी और अहम मुद्दों के साथ। बहुत अहम मुद्दे थे वो। उसी पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितने लोगों के शरीक होने की उम्मीद शायद आप लोग नहीं किए थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे शरीक हुए और चाकुलिया टाइम्स ने भी उसका लाइव प्रसारण किया है। तो कुछ सवाल यहाँ से निकल के आता है कि विधानसभा चुनाव 2016 में हुआ था, उसके बाद और अचानक अभी आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 में क्या ये सब उसकी तैयारी नहीं है? तैयारी हम लोग का नहीं है। तैयारी जिनको डर होता है वो तैयारी करता है, और हम लोग को डर नहीं है। इस वजह से डर नहीं है क्योंकि चाकुलिया का अवाम जो है हमेशा ये चाकुलिया का मिट्टी, ग्वालपकड़ 2 का मिट्टी लाल मिट्टी है, लाल झंडे का साथ हमेशा दिया है। और ख़ास करके जो है मरहूम रमज़ान साहब के फैमिली वालों से जो है सच्ची मोहब्बत रखने वाले अवाम है चाकुलिया
के ग्वालपकोट 2 के। और अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में विरोधी का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे एमएलए साहब विक्टर भाई जो है एक अपोजिशन लीडर होने की वजह से, अपोजिशन एमएलए होने की वजह से पूरे बंगाल में आपको भी नज़र आता होगा और यहाँ के आवाम को भी नज़र आता होगा, अभी हर चीज़ में जो है ये सरकार दुर्नीति में बुरी तरह से जकड़ाता है, घोटाला पे घोटाला करता है। उसी को उजागर करते हैं हमारे आम मजदूर किसान सभी भाइयों का आवाज़ बनके एक सच्चे लीडर का हक अदा करते हुए, चाहे असेंबली में हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे गांव में, हमारे एमएलए साहब बाखूबी उसको निभा रहे हैं। और ख़ास करके हमारे ग्वालपकोट 2 में कुछ लोगों का ये मनसा था, कल के बारे में आपको बताते हैं। कल का डिपुटेशन के लिए हमारे विद्यानंदपुर पंचायत में खास करके हमारे कुछ वार्ड्स हैं, वहाँ पे लोगों को जो है जाने के लिए रोका गया। उनको बोला कि अगर तुम मीटिंग में डिपुटेशन में अगर जाओगे तो तुम्हारा पैर हाथ तोड़ दिया जाएगा, तुमको घर से निकाल दिया जाएगा, तुम लोग को समाज से हिला दिया जाएगा। तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ का टीएमसी के लोग घबरा गए हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के इससे। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये अवाम सच्चे दिल से जो है फॉरवर्ड ब्लॉक को कबूल किया है, और फॉरवर्ड ब्लॉक से जितना कुछ हो पाया है वो ग्वालपकोट 2 विधानसभा के लिए बाखूबी इंजाम दिया। एक आवाज़ और निकल के आती है सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोग हमेशा से फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव का माहौल होता है तब वो लेफ्ट फ्रंट होता है, उसमें कई सारी पार्टियां होती है, लेकिन बाद में खाली फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र क्यों करते हैं? ऐसा नहीं। और यही इसी मदरसा ग्राउंड से कुछ दिन पहले जब यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की ज्वाइनिंग सभा थी, वहाँ से भी निकल कर आई थी। जिन लोगों ने ज्वाइनिंग किया था वो आपके बड़े चेहरे थे जिन्होंने ज्वाइनिंग की, और उनका भी यही आरोप कि हमारे चाकुलिया के विधायक इलेक्शन के टाइम पे लेफ्ट फ्रंट के होते हैं, जिसमें CPIM फॉरवर्ड ब्लॉक सब होते हैं, लेकिन जब वो जीत कर विधानसभा जाते हैं तो खाली फॉरवर्ड ब्लॉक के हो जाते हैं। सर ये भी तो आरोप है ना। एमएलए साहब जो है चाकुलिया आवाम का एमएलए है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात है ये लेफ्ट फ्रंट में कई सारी पार्टियाँ हैं, CPM, CPIM, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, सब किसी का जो है ये गठबंधन लेफ्ट फ्रंट का नाम है। और ख़ास करके हमारे चाकुलिया विधानसभा का सीट हम लोगों को फॉरवर्ड ब्लॉक को मिलता है, और यहाँ से जो है राज्यसभा का लोकसभा का सीट जो है CPIM। एक घर में एक परिवार में दो भाई जिस तरह से बर्ताव करता है, भाई के अंदर नोक झोंक उतार चढ़ाव होते रहता है, उसी तरह से यहाँ पे जो है CPM और फॉरवर्ड ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है। और दोनों बाखूबी जिस तरह से अभी विरोधी का रोल अदा करना चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे CPM के कॉमरेड, फॉरवर्ड ब्लॉक के कॉमरेड, सभी कोई अपना हक बनता है वो अवाम की ले रहे और लड़ रहे। इससे कोई ये नहीं है कि कोई इसमें अनबन है, हम लोग के अंदर कोई अनबन नहीं है। जितना हम लोग इज्जत CPM वालों को देते हैं, CPM के कॉमरेड्स को, उतना हम लोगों को भी इज्जत मिलती है। हम लोग भाईचारे के साथ अपना पॉलिटिक्स करते हैं। इसी ग्राउंड से ये बात कही गई थी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप चकलिया टाइम्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बूढ़े बाप और जवान लड़के की बात नहीं है, ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ये पार्टी जो है समझिए अवाम, यहाँ चकलिया के अवाम की पार्टी समझिए। ये विक्टर भाई जो है ये हमेशा इस चकलिया इलाके के अवाम के हक में, अवाम के लिए ही इन्होंने लड़ाई की है। अगर लगता है ऐसा किसी को जो बुरा बाप या छोटा जवान लड़का है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग जो है, हमारा रहनुमा, हमारा लीडर विक्टर भाई जो है वो हमेशा सबके साथ है, सबका विकास है। शायद विरोधी वाले जो बोल सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। बहुत क्या आपने हमसे बात की। तो ये मैं समस्तपुर मदरसा ग्राउंड से जो ये धिक्कार रैली निकाली गई थी, और कुछ तीखे भी सवाल हमने किया। आपने देखा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। अगर फेसबुक पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर फॉलो करें। कैमरामैन जावेद वारसी के साथ चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।